बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिशवी का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। इलेक्शन बिहार में मुकम्मल हो चुका। सरकार किसकी बनेगी अभी क्लियर नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घमंडी लोगों का घमंड तोड़ दिया। उनकी अपनी चाल, अल्लाह की अपनी चाल, और अल्लाह बेहतर चाल चलने वाला है। ये मुसलमानों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुसलमान बेगैरती पे आमादा है। जून के महीने में हम पटना में थे। पटना में लोगों से मुलाकात की जानकारी के लिए कि किसकी सरकार बनेगी। तो वकीलों ने, सरकारी ऑफिसरों ने, आम जनता ने ये बताया कि अगली सरकार मुमकिन है कि बीजेपी की बनेगी। तो हमने उनसे पूछा ऐसा क्या है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कि बहुत छोटी सी चीज़ है। पिछला इलेक्शन ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद बीजेपी को ये एहसास हो गया कि वो जीत नहीं पाए, तो उन्होंने मंथन किया, अपनी कमियां देखी कि कहाँ पे कमी है और क्या कमी है। कमी को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका तोड़ निकाला, उसका हल निकाला और फिर उसके ऊपर अमल करना शुरू किया। इलेक्शन के बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता सब कलेक्टिवली मैदान में आ गए और मेहनत करने लगे। इन्होंने मेहनत की, ग्राउंड लेवल पे कंसंट्रेशन रखा। गांव पे गांव ये गए, कस्बों गए, वहाँ पे इन्होंने अपने सेंटर्स बनाए, वहाँ पे अपने डॉक्टरों की यूनिट्स बनाई। वो डॉक्टर जो पैरामेडिकोस होते थे, आपका बी फार्मा डी फार्मा किए हुए लोग, जिनको थोड़ा बहुत मेडिकल का मालूमात है, या आप कह लें उनको डॉक्टर झटका, इस तरह के लोगों की उन्होंने टीम बनाई और रिमोट एरिया में भेजी, जहां जा कर के इन्होंने वहां पे लोगों की खिदमत की। इन्होंने वही तरीका अपनाया जो मिशनरीज का था, एजुकेशन और अस्पताल, बीमारी, इलाज, और इसके ज़रिए उन्होंने लोगों के दिलों में, दिमाग में अपने आप को मजबूत किया, बीजेपी की छवि बनाई और ये जताया कि वो लोग ही उनका सहारा बनेंगे। बीमार को अगर दवा मिल जाए, सस्ती दवा मिल जाए और मुफ्त में भी दवा मिल जाए जो सरकारी डिपार्टमेंट से मिलती है, तो उसको भरोसा हो जाता है। जब रेगुलर इस तरह के डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हों, उनकी बात सुनने के लिए, उनको दवा देने के लिए, तो लोगों का झुकाव बढ़ता जाएगा। तालीमी तौर पे कोचिंग शुरू की, महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन गए, पढ़ाया, जो कुछ भी पढ़ाया, अपना लिटरेचर भी पढ़ाया, अपने फ़िक्र बताई उनको, और लोगों को कन्विंस किया, मोटिवेट किया और अपने साथ जोड़ा। शहर के अंदर भी इनका ये कार्यक्रम चलता रहा। कचहरी में इन्होंने अपने वकील सेट किए, अपने सेल्स बनाए, जो बीजेपी के कैंडिडेट को, बीजेपी के लोगों के लाए हुए केसेस को सॉल्व करते थे और उनको सही डायरेक्शन देते थे और उनके लिए मेहनत करते थे। तो इस तरीके के काम बीजेपी ने बहुत किए। ग्राउंड लेवल पे वो जुड़ करके उन्होंने किया और फिर अपनी पकड़ बनाई और इलेक्शन में कूदे। और बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो एसी में बैठी रही, एसी घर में रही, एसी बंकर में रही, एसी गाड़ियों में फिरे और सिर्फ तकब्बुर किया। उनके कार्यकर्ताओं ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया और दलाली का काम किया। यही सब काम करते रहे और इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले वो एसी से निकल के बाहर आ गए। तो ये एसी बॉयज़ जो हैं, ये क्या प्लानिंग करेंगे, ये क्या ग्राउंड लेवल पे मेहनत करेंगे। 2-4 नेताओं का इधर उधर जा कर के भाषण देना, बहुत ही ज़्यादा सर्वे करना या बहुत ही ज़्यादा लोगों से मुलाकात करना, महीना 2 महीना 3 महीने में कोई फ़र्क नहीं लाएगा।
एक तरफ लोग जो है 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं और एक तरफ महीना 2 महीना 3 महीना में काम करने वाले हैं। तो महीना 2 महीना 3 महीना वो काम करने वाले लोग सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर ही होते हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए वो अपना काम करते हैं कि हमारी पार्टी जीती, हमारा आदमी जीता तो हमें शेल्टर मिलेगा, हम अगर क्राइम करेंगे, धोखा करेंगे तो हमें बचा लिया जाएगा। उनको कौम से, उनको आवाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो बीजेपी ने धोखाधड़ी ही नहीं की है। धोखाधड़ी सब करते हैं, जो भी पावर में होता है वो फ्रॉड करता है। कांग्रेस ने भी अपने वक्त में फ्रॉड किया, जो उस वक्त फ्रॉड करने के तरीके थे उस तरीके से उन्होंने भी फ्रॉड किए, पॉलिटिकल फ्रॉड भी किया, हर चीज़ की। और आज के तरीके में जो मौजूद है उसमें बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी पावर में है, वो गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे पहले कांग्रेस ने किया और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने किया जो हाकिम थे। अब इस वक्त बीजेपी है तो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो सिर्फ हाय तौबा ये करना कि वोट चोरी हो गई और ये हो गया वो हो गया, कोई अहमियत नहीं रखता है। कुछ दिन सड़कों पे फिर लेने से कोई अहमियत नहीं होती है। ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है ये देखते हैं गांव वाले। उनको पाउच कौन पहुंचा रहा है, उनको दवा कौन दे रहा है, उनको वाइग्रा पीस करके कौन दे रहा है, उनको बुखार की भी दवा दे रहा है, हर तरीके की दवा वो देते थे। इस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई, लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया और आज नतीजा ये है कि बहुमत में वो नहीं है मगर सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साहबजादे अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि एसी में बैठ करके दो चार मौलानाओं को पिटवा करके, घमंड दिखा करके वो इलेक्शन नहीं जीत लेंगे। योगी जी का सपना है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो अपनी पूरी जान झोंक देंगे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर होंगे तभी वो प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी कर पाएंगे और वो अपनी पूरी जान लगा देंगे। अब ये देखना है कि योगी जी क्या करते हैं और ये देखना है कि उत्तर प्रदेश के सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड मुसलमानों के लगते जिगर लोग क्या करते हैं मुसलमानों के लिए और आवाम के लिए। शुक्रिया।